राजस्थान में अजब गजब की राजनीति, जिसे आप जितना समझने की कोशिश करेंगे उतना पेचीदा होता चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले मेरा परिचय, मैं हूं संजीव कुमार। आप देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द वॉइस ऑफ पब्लिक वन। आज की इस वीडियो में हम लोग राजस्थान की राजनीति के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आज 4 दिसंबर को राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू हो चुका है। और हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में लड़ाई भी अपनी चरम सीमा पे है। आज से कुछ दिन पहले ही मीडिया में अशोक गहलोत सचिन पायलट को गद्दार तक बता चुके हैं। तो हम लोग इस वीडियो के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन दोनों नेताओं की लड़ाई क्यों हो रही है, इससे कांग्रेस की राजस्थान में क्या राजनीतिक भविष्य है, अशोक गहलोत की क्या राजनीतिक भविष्य है, वहीं सचिन पायलट की राजनीतिक भविष्य और उनके आगे के रास्ते क्या क्या हैं और वो किस रास्ते की ओर जा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में ये जो राजनीतिक लड़ाई छिड़ी हुई है वो आज नहीं है। जब से ही राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव हुआ और वहाँ कांग्रेस सरकार में आई, तब से ही दोनों नेताओं की लड़ाई सामने उभर कर आ गई थी। क्योंकि सचिन पायलट एक ऐसे नेता हैं जो केवल अपने चेहरे के दम पर राजस्थान में कांग्रेस को सरकार में वापसी करवा सकी। सचिन पायलट को बहुत भरोसा था कि कांग्रेस उन्हें सीएम बनाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कांग्रेस अशोक गहलोत को अपना सीएम बनाया। इसी कारण से सचिन पायलट अपनी सरकार और पार्टी से नाराज चल रहे हैं और फिलहाल वो अभी हाशिए पर हैं। दूसरी ओर अशोक गहलोत को भी समझ में आ चुका है कि जैसे ही राजस्थान में राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगा, उसके बाद कांग्रेस राजस्थान की समस्या को सुलझाने के लिए कोई समाधान निकाल सकती है। लेकिन कांग्रेस इस समस्या का समाधान निकाले कैसे, सबसे बड़ा सवाल यही है। क्योंकि कांग्रेस जितना भी विलंब कर रही है राजस्थान की समस्या का समाधान निकालने में, कहीं ना कहीं कांग्रेस को उतना ही नुकसान पहुंच रहा है। क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव कर्नाटक में होने वाले हैं और कांग्रेस कतई भी नहीं चाहती है कि वो राजस्थान की राजनीति में फंसी रहे। क्योंकि मेरे हिसाब से अन्य राज्यों के अपेक्षा जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति थी, उसी प्रकार से कर्नाटक में भी है। वो वहाँ पे बीजेपी को कांटे की टक्कर दे रही है और कांग्रेस ऐसी संभावना जता रही है कि हो सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कर्नाटक में सरकार में वापसी करे। इसलिए जल्द से जल्द कांग्रेस भी राजस्थान की समस्या को सुलझाना चाहती है। और मुझे भी उम्मीद है कि राहुल गांधी की यात्रा जैसे समाप्त होगा राजस्थान में, उसके बाद कोई ऐसा फैसला कांग्रेस की ओर से आए जिससे राजस्थान की लड़ाई खत्म हो सके और वहाँ का समस्या का समाधान हो सके। पिछली बार भी जब यह बैठक होने वाली थी तो अशोक गहलोत ने किसी प्रकार से इस बैठक को टाल दिया, क्योंकि अशोक गहलोत को भी समझ में आ चुका है कि वो अब ज़्यादा दिन तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले नहीं हैं। इसलिए अशोक गहलोत अपनी हर वो चाल चल रहे हैं जो वो चल सकते हैं। क्योंकि आज भी ऐसा माना जाता है कि विधायक दल का बैठक यदि बुला लिया जाए तो शायद सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन अशोक गहलोत किसी भी कीमत पर विधायक दल का बैठक होने नहीं देना चाहते। उन दोनों नेताओं की राजनीतिक झगड़ा का समस्या मेन अपनी राजनीतिक वर्चस्व को बचाए रखना है। एक और जहां सचिन पायलट इसी टर्म में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत 1 मिनट के लिए भी सचिन पायलट के लिए अपनी कुर्सी को छोड़ने को तैयार नहीं है। अब इसके बीच में कांग्रेस क्या फैसला ले सकती है, किस रास्ते की ओर जा सकती है और आगे की अशोक गहलोत की राजनीतिक भविष्य क्या है, वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट की राजनीतिक भविष्य क्या है, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे अनुसार से दोस्तों, कांग्रेस के पास 4 विकल्प हो सकते हैं। पहला विकल्प कि कांग्रेस साफ कर दे कि इस टर्म तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही बने रहेंगे और अगले विधानसभा चुनाव की भी इन्हीं के चेहरे पे लड़ा जाएगा, पहला। दूसरा कि ऐसा कर दे कि अशोक गहलोत इस टर्म तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे और अगला विधानसभा चुनाव सचिन पायलट के चेहरे से लड़ा जाएगा। तीसरा, ऐसा कर दे कि इस टर्म में कुछ समय के लिए सचिन पायलट को सीएम की कुर्सी मिल जाए। लेकिन कांग्रेस इन तीनों ही विकल्पों में किसी भी विकल्प में पहुंचने से असमर्थ है, क्योंकि उसके पीछे के कारण हैं
कि कांग्रेस को राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही चाहिए। क्यों? इसका सबसे अच्छा समाधान हो सकता है कि अशोक गहलोत स्वेच्छा से सचिन पायलट के लिए अपनी कुर्सी को छोड़ दे, लेकिन ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता है, क्योंकि अशोक गहलोत साफ कर चुके हैं कि यदि किसी तीसरे की बात हो तो शायद वो अपनी कुर्सी को छोड़ सकते हैं, लेकिन सचिन पायलट के नाम पर वो 1 मिनट के लिए भी अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ेंगे और किसी भी कीमत को चुकाने के लिए अशोक गहलोत तैयार हैं, लेकिन राजस्थान में सचिन पायलट को सीएम बनना नहीं देना चाहते हैं। आज 4 दिसंबर है और आज से राजस्थान में राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर चुकी है और अशोक गहलोत भी जानते हैं कि राजस्थान में राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होगा, उसके बाद कांग्रेस भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो जल्द ही इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो अवश्य करेगी, क्योंकि कुछ ही दिन के बाद कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाला है और वहाँ पे कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है और वो नहीं चाहते हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के समय में भी राजस्थान की समस्या बनी रहे। इसलिए उस विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए भी ये जरूरी हो गया है कि वो राजस्थान की समस्या का समाधान कर ले। लेकिन इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे, उनके पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, इस विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और राजस्थान में सचिन पायलट के पास क्या विकल्प हैं, अशोक गहलोत के पास क्या विकल्प हैं। पहले तो ऐसा माना जा रहा था, जब उनको सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो कुछ विधायकों के साथ पार्टी को तोड़ दे और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ले, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन आज की स्थिति बदल चुकी है, सचिन पायलट बीजेपी से दूर हो चुके हैं, वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत बीजेपी के करीब आ चुके हैं। इसका बिल्कुल भी मतलब आप लोग मत निकालिएगा कि अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी को तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाले हैं। फिर भी वो कहीं ना कहीं बीजेपी के करीब आ चुके हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो दिन रात भर के अशोक गहलोत बीजेपी को गाली देते हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के चहेते व्यापारी अडानी को वो राजस्थान में निवेश करने के लिए भी बुलाते हैं और मुद्दा बनाते हैं कि सरकार को राजस्थान में निवेशकों की ज़रूरत थी और जो भी राजस्थान में निवेश करना चाहता है उनका स्वागत है। गहलोत की इस कारनामे से एक तीर से 2 निशाना है। पहला तो जनता को दिखाना कि राजस्थान में निवेशकों को बुलाया जा रहा है, निवेश बढ़ाने के लिए यहाँ पे रोजगार सृजन किया जा रहा है। दूसरी ओर अडानी के बहाने ही बीजेपी का करीब आना। अब गहलोत को बीजेपी के करीब आने से क्या फ़ायदा है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि गहलोत भी जान चुके हैं कि वो बहुत ज़्यादा दिन तक मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठने वाले नहीं हैं, कि कांग्रेस भी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, तो अब वो प्रयास में लगे हुए हैं। अशोक गहलोत के बेटे कांग्रेस के उम्मीदवार रहते हुए वो हार चुके हैं और अशोक गहलोत जानते हैं कि उनकी उम्र भी अब हो चली है और कांग्रेस में उनकी राजनीति अब समाप्त होने वाली है। इसलिए कांग्रेस में रहते उनके बेटे जीत नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं वो अब अपने बेटे को बीजेपी में भेज सकते हैं। इसलिए भी गहलोत का बीजेपी के करीब आना एक कारण हो सकता है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है। वहीं सचिन पायलट किसी भी कीमत पर राजस्थान के मुख्यमंत्री इसी टर्म में कुछ समय के लिए बनना चाहते हैं। कांग्रेस भी उन्हें बनाना चाहती है, लेकिन इससे यदि वो सचिन पायलट को अभी मुख्यमंत्री बना दे तो शायद राजस्थान में कांग्रेस को टूटने के कगार पे आ जाएगी, या तो फिर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ही चली जाए। क्योंकि यदि गहलोत को इग्नोर कर कांग्रेस सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाती है तो इससे गहलोत के पास 2 विकल्प हैं। पहला कि वो राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव भेज सकते हैं, जिसके बाद समय से पहले राजस्थान में फिर से चुनाव होना तय है। और दूसरा विकल्प है कि वो जल्दी से जल्दी बजट शस्त्र ला सकते हैं, क्योंकि यदि बजट शस्त्र आ जाती है तो फिर उस समय मुख्यमंत्री नहीं बदला जा सकता है। वहीं दूसरी ओर बात करें सचिन पायलट की, तो यदि कांग्रेस उनके मन मुताबिक फैसला नहीं लेती है तो उनके पास ये क्षमता है कि वो कांग्रेस को राजस्थान में तोड़ सकते हैं और बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना सकते हैं। लेकिन आज के समय स्थिति को देखते हुए मुझे लगता नहीं है कि सचिन पायलट कुछ ऐसा करेंगे। उनके पास एक और विकल्प है कि वो बीजेपी के साथ ना जाकर वो अपना खुद क्षेत्रीय पार्टी बना लें और आगामी विधानसभा चुनाव में
वो उतर जाएं, क्योंकि आज के दिन में सचिन पायलट राजस्थान में सबसे चहेते नेता में से एक हैं और उनके पास जनता की भीड़ जुटाने की